नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवेंद्र कुमार मिश्रा एडवोकेट और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ज़रूरी चीज़ आप सब लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं और वो ज़रूरी चीज़ ये है कि आपने ज़रूर कभी ना कभी किसी को पैसे उधार दिए होंगे। कभी कभी ये छोटा अमाउंट हो सकता है या बड़ा अमाउंट हो सकता है। अब ये बात आपके ऊपर निर्भर करती है कि आप जिस व्यक्ति को पैसे दे रहे हैं क्या उससे पैसे लेने की भी इच्छा रखते हैं या नहीं रखते हैं। बहुत सारे केसेस में पैसे वापस लेने की इच्छा सभी को होती है। आखिर कौन नहीं चाहेगा कि उसका दिया हुआ पैसा उसे वापस मिल जाए। लेकिन इंसान पैसे ले तो लेता है, लेकिन जब पैसे वापस करने की बारी आती है तब वह अपने वायदे से पीछे हट जाता है। अब इसके लिए क्या लीगल तरीके हो सकते हैं कि जब आपको ऐसा लगे कि जिस व्यक्ति को आपने पैसा दिया है वो पैसा वापस नहीं कर रहा है और आपको न्यायालय की शरण में जाना पड़ सकता है, तो न्यायालय हमेशा रिकॉर्ड और एविडेंस मांगती है। कोर्ट को हमेशा ही एविडेंस चाहिए। अब क्या एविडेंस हो सकता है कि आपने सामने वाले व्यक्ति को पैसे दिए हैं? तो एक तो ये कि जब आप पैसे दे रहे हों तब आप उसका एक डिजिटल रिकॉर्ड अपने पास रख लें। वो ऑडियो के तौर पर भी हो सकता है, वीडियो के तौर पर भी हो सकता है, जैसा भी आपको उचित लगे आप एक रिकॉर्ड रखें। और दूसरा ये कि जब आप पैसे दे रहे हों तो एक स्टाम्प पेपर पर, जो कि नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर, आप उस समस्त राशि का उल्लेख कर दें। कितने समय तक के लिए बाद आप राशि को वापस चाह रहे हैं इस बात का उल्लेख कर दें, या टर्म्स एंड कंडीशंस इम्पोज कर दें कि इतने समय तक यदि पैसे वापस नहीं दिए गए तो इतने % की दर से ब्याज लग सकता है। साथ ही कुछ विटनेसेस को उसमें इंक्लूड कर दें, गवाहान को उसमें इंक्लूड कर दें। गवाहान का भी सिग्नेचर करवा लें, दस्तखत करवा लें। गवाहान के समक्ष, किन गवाहान के समक्ष आपने किसी व्यक्ति को पैसे दिए हैं इस बात को मेंशन कर दें। तो ये एक प्रॉपर रिकॉर्ड हो जाएगा आपके लिए, जिसके माध्यम से आप उस परिस्थिति में जबकि आपको पैसे वापस ना मिले तो आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। अब यदि आपके पास कोई डिजिटल रिकॉर्ड नहीं है और ना ऑडियो है, ना वीडियो है, और ना ही आपके पास में किसी भी स्टाम्प पेपर पर लिखा गया कोई एक कथन है कि आपने किसी व्यक्ति को कितने पैसे दिए हैं, तो ऐसी कंडीशन में किन परिस्थितियों में आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं? एक तो आपका मैटर वहीं पे बहुत वीक हो जाता है जब आपके पास कोई रिकॉर्ड या कोई एविडेंस ना हो। हाँ, ये हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति आपको चेक के माध्यम से पैसा पे करे और चेक अगर सफिशिएंट फंड हो, आपका पैसा आपको मिल जाए तब तो कोई बात नहीं। लेकिन इनसफिशिएंट फंड की स्थिति में आप NI एक्ट 138 सेक्शन NI एक्ट के तहत आप कोर्ट में आ सकते हैं, कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और इसमें इसका प्रोसीजर क्या है, NI एक्ट 138 एक्ट के अंतर्गत, इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि इसके लिए क्या प्रोसीजर्स होते हैं। लेकिन अगर आपको चेक के माध्यम से भी पैसा नहीं मिला, फिर तो आप इसी बात पर प्राइमरी फोकस रखें कि किसी भी तरीके से आप ये एक्सेप्ट करवा लें कि हाँ, उस अमुक व्यक्ति ने आपसे कितने पैसे लिए हैं और वह कब तक पैसे दे रहा है। इस बात की आप कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसा भी हो, आप एविडेंस कलेक्ट करने का प्रयास करें, क्योंकि बिना एविडेंस के आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर ये ब्लेम नहीं कर सकते कि किस व्यक्ति ने आपसे कितने पैसे लिए हैं। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए और मैंने इसे आपके समक्ष शेयर किया। अन्य और विधिक तथ्यों के लिए, विधिक सलाहों के लिए और बहुत सारी और जानकारी के लिए साथ ही साथ हमारे इस प्लेटफॉर्म पर दुनिया की और नई चीज़ें जो भी मुझे मेरे पास मेरे मेधा में हैं वो मैं आपको बताने की चेष्टा करता हूं और प्रयास करता हूं कि अपने ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका सपोर्ट हमें बहुत ही इनकरेज करता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।